नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। अरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव में ड्रेन की वजह से बरसात में गांव का सड़क मार्ग संपर्क कट जाता था और इस कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए मरीजों को ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो जाती थी। इस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए 2 वर्ष पूर्व में क्षेत्रीय समाजसेवी पुनीत मिश्रा ने आंदोलन कर रवैया अपनाकर पुल बनने का रास्ता साफ कर दिया। गाँव वालों की समस्या को दूर करने को लेकर युवा ने एक किसान संगठन के बैनर तले ग्रामीणों को साथ लेकर सलेमपुर ड्रेन पर पुल निर्माण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और शुरुआत में लोगों ने कई प्रकार की बातें की, लेकिन इस नवयुग पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अपनी धुन में लगे इस युवा ने दर्जनों बार धरना प्रदर्शन कर जिले के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इतना सब होने के बाद भी शुरुआत में जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। बावजूद इसके इस निष्ठावान युवक ने हार नहीं मानी। तत्पश्चात हरदोई जिलाधिकारी कार्यालय व नया गांव बाजार पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मौके का मुआयना करने SDM सदर कई बार पहुंचे और जांच रिपोर्ट शासन में भेजने जाने का आश्वासन दिया। कार्रवाई शुरू होते देख दो युवक हंसी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन बाद में इसका असर अच्छा हुआ। फिलहाल सलेमपुर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्य अभियंता RK वर्मा ने बताया है कि पुल निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ग्रामीण सुजन वर्मा पुत्र पुत्तू, गया प्रसाद पुत्र गजोधर, प्रदीप पुत्र सुधीर, हरिराम, हरि वर्मा और इतवारी बहुत सारे लोगों के अनुसार बचपन से वो कहें कि आज़ादी के बाद से कभी भी सड़क व पुल पर चलना तक नहीं जाना। ड्रेन में चलने वाले पानी के कारण कई किलोमीटर दूर चलकर सड़क मार्ग तक पहुँचना होता था, लेकिन अभी अच्छा हो गया। सारी समस्याएँ इसमें चली जाएंगी। पुनीत मिश्रा ने सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। हरदोई से ब्यूरो चीफ राहुल शर्मा की रिपोर्ट। दही ग्राम पंचायत के मजरा सलेमपुर की नहर पर हो रहा पुल निर्माण बहुत तेजी से प्रगति पर है और इसके साथ में यहाँ पर बाहर के भी लेबर लोग कार्य कर रहे हैं, जो इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और ये तो एक प्रकार से इतिहास लिखा जा रहा है और ये इतिहास बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। जैसा कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा बताया गया कि इससे लगभग 20 से 25 दिन में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा और बाकी सड़क मार्ग का निर्माण धीरे धीरे कराया जाता रहेगा। ये बहुत बड़ा इतिहास है। अगर इसे सीधे कहा जाए तो इतिहास में ये आज़ादी के बाद से ये पहला एक ऐसा मौका है जब एक मजरा जो विकास से छूता था किसी ग्राम पंचायत का, उस मजरे में विकास की गंगा बहनी प्रारंभ हो गई है। इसमें मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं और हरदोई के खासकर पूर्व DM साहब जिलाधिकारी जी अविनाश कुमार जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कई लेटर परस्यू किए शासन को और मैंने भी अथक प्रयास किए, जिनके कारण ये फलीभूत हो रहा है। इसके साथ साथ में ये जो संघर्ष हुआ पुल का निर्माण कराने के लिए, उसमें मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कई मुकदमे लिख दिए गए जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे उनका कोई दुख नहीं है। मुझे प्रसन्नता है अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है और उसकी एवज में किसी ग्रामीण या किसी किसान को फ़ायदा होता है या उनके विकास में कहीं न कहीं बेहतर रूप से कोई योजना या किसी चीज़ का उनके लिए कोई आदान प्रदान होता है शासन प्रशासन की ओर से, तो ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और मैं तो इसे अपनी भाग्य समझूंगा। सलेमपुर की नहर पर पुल जो निर्माणाधीन है, इसे देखकर वास्तव में प्रसन्नता होती है और मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन से अन्य प्रकार के भी निवेदन कर रहा हूं कि इस पूरी ग्राम पंचायत में और इस सलेमपुर गांव में जो मजरा है ग्राम पंचायत का दही का, यहां पर अन्य योजनाओं को भी लाया जाए ताकि यहां के ग्रामीण जनों की समस्याएं दूर हो सके। प्रसन्नता है और पुल बने के पहले मतलब कोई लिमिट नहीं रहे, ना तो आज तक कोई विकास हुआ ना तो कुछ भी हुआ और यह मतलब हालत जो है बयां करने की ज़रूरत नहीं है। सलेमपुर गांव में यहाँ आकर खुद देख सकते, चाहे वो कोई नेता या कोई सांसद प्रतिनिधि कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो सलेमपुर आकर देख सकते हैं कि पुल के पहले तेरे मतलब कत्तो यहाँ विकास हुआ है और का है तो सलेमपुर का तो नाव तक का नाव निशान तक नहीं रहे कहूँ। और मतलब पढ़ाई लिखाई भी कोई विशेष नहीं है ये गाँव के लिए, क्योंकि जब शिक्षा के शस्त्र शुरू होते रहे तो वही टाइम तो बारिशें हुआ करती रहे, तो ये नाला की वजह से मतलब जो भी है कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है स्कूल तक का। आसपास कोई स्कूल नहीं थे यहाँ, और स्कूल यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं प्रतापनगर। तो यहाँ इधर पुल के पास लमसम 10-11 गाँव आवत हैं
तो वो तो मतलब लमसम अशिक्षित वाली कगार पर न थे। अब जो पुल बने तो फायदा है कि अब मतलब आदमी जो भी है एक दिन मजदूरी वगैरह है कर रहो है, वो आगे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कुछ रोजगार कर सकते हैं और बच्चा उनके आराम से स्कूल पढ़े जा सकते हैं। और मरीज अरीज जैसे हैं पहले कहा रहा है कि मतलब इधर मतलब 15-20 किलोमीटर जाते रहें तो हुआ तक का जाते ही जाते मतलब रास्ते में अभी ख़त्म हो जा रहा है और इधर से 15-20 किलोमीटर पर हॉस्पिटल पड़ जाती है। तो वही भी बहुत मतलब आराम। फिर कुल मिला के पुल बने से रे सीधी सी बात है कि मतलब इधर के लमसम 11 गाँवन के यहाँ सलेमपुर सहित 11 गाँवन के यहाँ लमसम नया दूसरा जीवन दान मिलो। नहीं तो कुछ सालन में यहाँ फ़िलहाल तो यहाँ 4-5 साल में यहाँ, अब तो ज़्यादा जैसे उम्र हमारी नहीं है, लेकिन जब से जाने वाले हैं तब से लमसम 30% आबादी सलेमपुर की यहाँ से तो पलायन कर चुकी है। सलेमपुर को गांव खाली हो चुका और धीरे धीरे करके तो फिर सलेमपुर को नाव क्यों ले जाते कागजन पर यहाँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो हती एक भी मतलब ना रह जातो। जब ये बुजुर्ग हते तो वही उनका लगाव रहा ये धरती ज़मीन से रे, तो वही यहाँ पर रुके रहें। बाकी जब युवा पीढ़ी रहा है तो वही दलदल से परेशान हुई के धीरे धीरे सब पलायन करके कोई दिल्ली बम्बई लुधियाना सबको अपना कमाए खाए के रोजी चलाए रहो। बस जो बुजुर्ग हैं वे अपना बिगा करके यहाँ रह रहे हैं। बस क्या चीज़ है तो पुल बने से अब जो है कि मतलब दूसरा जीवन दान है तो आदमी जो मन है तो रोजगार कर सकते हैं, लड़का बच्चा पढ़िए, ये चीज़ यहीं से फ़ायदे हैं, बहुत सी फायदे हैं। धन्यवाद। बहुत हमें तकलीफ रहा है, जाने में तकलीफ, आने में तकलीफ, बच्चन पढ़ाने में तकलीफ। वे बेचारे मोजा पहरा के पठौते न, वो तो क्यों भीग जाते हैं, वही बेचारे वैसे रह जाते हैं झाड़न फिर उठते हैं फिर क्या करते न। मजबूरी भैया है, गांव में रहना है तो सहायक तो है ही है, क्या करिए, कोई यहाँ साधन तो है ही नहीं, अपने हाथ बनाए वाला तो है ही नहीं, जो करिए तो बना सरकार है सकत है भैया। अब तो बहुत आराम हो गया, हमारे बच्चे ये तो हम चाहिए थे ना कि हमारे बच्चे गरीब हैं, कमा के खाते हैं, रात दिन कमाते हैं, तो नहीं जाने आने में बहुत आराम हमका मिल गया है। ये तो हम भैया चाहिए था ना, झूठ का है कहीं और ना कुछ अपन मजबूरी तो कह खाए तो ले हैं। अब वैसे नरिया भर जाए तो ऐसी भी कहावत रहे, बहुत तकलीफ हमका होती रहे, काहे बहुत ग्यारह हो जा रहा राह जाकर बिल्लाई जाए रहन। अब अपन गाड़ी है आराम से आ जाती है, आराम तेरे समझा लग सब लोग एक फिर अपने इकट्ठा हो जाए तो अब तकलीफ नहीं है। अब पढ़ावे में है तनिको भाई कसर है, गाड़ी ना आवत गाँव कहीं है, गाड़ी आवे लागे तो पोता हमारा है वो पढ़ाई जावा करके। पहले बच्चे बीमार हो जाते थे तो कैसे ले जाते थे? कैसे ले जाए रहन, बहुत मुश्किल में, भगवान सहारे रही रहन लोग, कैसे ले जाना। तो क्या नदी फांद कर जाते थे? हाँ नदी फांद, कहूँ बगल सुते तो घींच लौते, कहूँ यहाँ लेते, वो हम तो कहा कोई गिरी पड़े, कहूँ आज वाठी लौ ले तो कल बगल सुते हो गया, झूठ नहीं बोले देते बाबा। बहुत तकलीफ रहे, हम लोग रोड पर के रहाय वाले रहन, यहाँ जब परेशानी होते रहे तो नदिया पार रोई ले रहन बैठ के रहे कि हाय हमारी कैसी किस्मत है जो हम ये गाँव में परे ना के रहे, इतनी हमका परेशानी रही। अब कैसा महसूस कर? अब बढ़िया है, अब आगे बढ़िया हुई गई है, जब और रोड चले लगी तो और बढ़िया हुई गई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमार नाम राम दुलारी, कौन गाँव है? सलेमपुर। आज 76 साल के मोही रहन, अब बहुत बड़ी तकलीफ है झेली। बाजार आजार जो रहा है, कोई साग सब्जी के लिए रहा है, कोई बच्चा बीमार हो जातो, कोई पहुंच नहीं पावर रहा है, बच्चा ख़त्म हो जाते, 4 कोस गिद्दा जाते तले लो, हालत बेकार रहा है। सब कुछ झेलत ऐसी कुछ हमारे लड़का अब पैदा भो पुनीत मिश्रा, उसने जाए के यहाँ पर यहाँ कदम रखी तो सब कुछ बनी गो, पुल हमारो तैयार हुई गो। अब जाए के कलेर सब दूरी भये, ना ही तो यहाँ खेती पाती जो बाहर की रहा है, हमारे नहर के पार की सब गोरू चढ़ जा रहा है, उधर के आदमी सब उठाए छीन ले जा रहा है, यहाँ के पहुँचे नहीं पावर रहा है, बवाई जोताई नहीं हुई पावर रहा है कायदे, तो बहुत यानी तकलीफ उठावे के रहा है। अब जाए के कुछ आराम, अब सहारा पड़ी को, अब सबको बड़ा कल्याण हुई को। अब लड़का पढ़ाई लिखाई करी है, कोई रात का बीमार भो, कोई कैसे भो तो उन्हें अपने जा सकते है और सब कुछ कह सकते है। अब हमको बहुत बड़ी खुशी है, हम तो 2-4 साल के, लेकिन लड़का पतन गए सबका भाई आराम भाई खूब भाई, बस यह खुशी हमका सबका है। और हमका बताई दे बहुत खुशी है। अब हमारी रोड बन जाई, अब हमारा पुल बन जाई, यह सहारा है और सबका खूब खुशी है।
हाँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं भाई। इतने पंच प्रधान MP MLA विधायक परमाई लाल सब कुछ हुई गए, एक घर के सब हुई गए, लेकिन कोई कबहू ध्यान नहीं दिए। अबती माँ पुनीत मिश्रा यहाँ पर आई के और अपनो धरना प्रदर्शन किए, अपनी जान हत्या कर यानी सौंप दिए नहीं कि हम जान खत्म कर लेंगे। मीटिंग किए, सब कुछ मेहनत करी के मंजूर कराए। अब तो विधायक तो दस्तखत करीबे ही करी हैं, तो विधायक दस्तखत किए। अब भैया हमारा काम चालू हुई गो, अब हमारा पुल बंद हो है, अब बस तैयारी है। अब हमका सबका खूब खुशी है और बढ़िया है। बस पुल निर्माण होने से ये फायदा है कि हमारा गांव सदियों से दलदल में पड़ा था। यहाँ 20 किलो 50 किलो आदमी साइकिल पे लाद के, कोई रास्ता ऐसी नहीं थी जिससे आदमी गुजर सके। और हमारे गांव की जितनी खेती है इस नहर बड़ायल ड्रेन के बाहर ही है, उसमें जुताई खुदाई या कोई काम होता तो आदमी आ नहीं पाता। अगर 5-10 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद वो खेत में पहुंचता। ठीक है, और ये पुल निर्माण होने से हमारे गांव का विकास अच्छा होगा। और ये पुनीत मिश्रा की देन है। यहाँ तक इतने नेता विधायक प्रधान जो भी हुए, किसी ने हाथ नहीं डाला, एक ईंट तक नहीं लगवाई। अगले आदमी ने इतनी मेहनत करके किसी न किसी तरह पुल का निर्माण कराया है। पुल निर्माण होने के बाद हमारे गांव की अच्छी व्यवस्था, बढ़िया विकास होगा। इससे आदमी निकल बैठ सकेगा, अपना जहां मर्जी जो मर्जी रोजगार कर सकता है, किसी भी वाहन से आ जा सकता है। यहाँ तो ऐसा दलदल है कि आदमी पैदल निकलना मुश्किल है। ये निर्माण हो गया तो बहुत अच्छा है। रहा है 6 किलोमीटर के जाके जाई रहा, पुल नहीं बनो रहा है, तब जाके दवाई लड़का बच्चन के हो रहा है। कई लड़का बच्चा भैंसी बूढ़ गई ना हर महिया। अब बहुत आराम है, पुल बनी गो है, सब समस्याएं सब खत्म हो गई। बहुत तकलीफ रहा है 3-4 गाँव महिया, कोई बाकी नहीं रहा है। अब तकलीफ सब खत्म हो गई। अब बढ़िया काम रो अच्छो है। ये अगर कोई मजा कहूँ भाई नहीं और ना कोई कार हो पाएगा है। आप सब जो कुछ कार रहे हैं तो सलेमपुर में सब काम होंगे। आप जैसे पुनीत मिश्रा की देन है, जो ऐसा कोई ज़िंदगी में कर नहीं पाओ भाई। कोई विधायक जितने भाई कोई कहूँ कुछ नहीं करो, ये पुनीत मिश्रा की देन है भाई।